क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और कहानी ये है कि यहाँ दो प्रिज्म दिया गया है, एक फ्लिंट ग्लास का और एक जो है क्राउन ग्लास का बना हुआ। और यहाँ कहा गया है कि दोनों प्रिज्म को इस तरह से कंबाइन करना है जिससे कि जब मीन रे इसके थ्रू पास हो तो वो अनडेविएटेड हो, मतलब कोई डेविएशन ना हो। और साथ में दे दिया गया है दोनों ही प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है और फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिंग एंगल भी दे दिया गया है। और पूछा गया है कि इस सिचुएशंस में जो है रिफ्रैक्टिव एंगल क्राउन ग्लास का जो प्रिज्म बना है उसका क्या होगा। तो बहुत ही आसान है क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है एंगल ऑफ डेविएशन का? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो एक बार डेविएशन जो है किसके लिए निकाल लेंगे? फ्लिंट ग्लास के लिए निकाल लेंगे, और एक बार एंगल ऑफ डेविएशन के लिए निकाल लेंगे क्राउन ग्लास के लिए निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, अब चूंकि नेट डेविएशन 0 हो, मतलब रे जो है फाइनली अनडेविएटेड हो, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का जो एंगल ऑफ डेविएशन है उनके मैग्नीट्यूड आपस में एक दूसरे के इक्वल हो। तो हम यहाँ इक्वल कर देंगे जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो जो भी वैल्यूज दिया गया है हम रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे अननोन क्या है? अननोन जो है रिफ्रैक्टिव एंगल है क्राउन ग्लास का, तो वो हमें मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 7.2 डिग्री। तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और दिया गया है कि एक सर्टेन मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट, वॉयलेट लाइट, येलो लाइट तीनों का मतलब म्यू दे दिया गया है, और आपको निकालना है डिस्पर्जन पावर। तो हमें पता है डिस्पर्जन पावर को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। अब चूंकि ये तीनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है, आप वैल्यू रख दो, फाइनली आपको आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 0.2। ये तो हो गया एक सवाल। एक और सवाल पूछा गया है इसमें कि अगर हम इसी मटेरियल का यूज़ अगर एक थिन प्रिज्म बनाते हैं जिसका जो रिफ्रैक्टिव एंगल है अगर 6 डिग्री है, तो बताना है आपको एंगुलर डिस्पर्जन। तो हमें पता है कि एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, जहाँ ए क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव एंगल। तो रिफ्रैक्टिव एंगल 6 डिग्री रख दीजिए, म्यू वी म्यू आर भी दिया है। सो फाइनली आपको आंसर आ जाएगा 0.72 डिग्री। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ कहानी ये है कि आपको एक कन्वेक्स लेंस दिया गया है और उसका फोकल लेंथ रेड लाइट, वायलेट लाइट, येलो लाइट तीनों के लिए दे दिया गया है, और यहाँ आपको कैलकुलेट करना है डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल जिससे कि ये लेंस बना है। तो फॉर्मूला तो हमें पता है कि ओमेगा डिस्पर्सिव पावर का क्या होता है? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। अब यहाँ डायरेक्टली आपको म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि जो म्यू होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। तो हम अगर इक्वल कर दें तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लेते हैं के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू के बाई एफ। तो उसी तरह से अब जो फॉर्मूला है उसमें हम म्यू की जगह क्या रख देंगे? के बाई एफ। एक बार हम रखेंगे वायलेट के लिए, फिर उसी तरह से रेड के लिए, और नीचे रख देंगे येलो के लिए। तो ऑब्वियस है कि के ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 0.041। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 है, और कहानी है कि आपको दिया गया है एक मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वी माइनस म्यू आर की वैल्यू दे दी गई है। साथ में आपको दिया गया है कि अगर हम इस मटेरियल का यूज एक रेक्टेंगुलर स्लैब बनाने के लिए करें जिसका थिकनेस जो है रियल थिकनेस और एपरेंट थिकनेस दे दिया गया है, किसके लिए? येलो लाइट के लिए। और कैलकुलेट करना है हमें क्या? डिस्पर्सिव पावर, या मतलब ओमेगा। तो सबसे पहले म्यू वाई निकाल लेते हैं येलो लाइट के लिए, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो लाइट का मिल जाएगा, और वायलेट और रेड यानी इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है वो पहले ही दे दिया गया है। तो अब ये वैल्यू अगर हम डिस्पर्सिव पावर में रखें, मतलब म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन क्या होता है? म्यू वाई माइनस 1 ओमेगा डिस्पर्सिव पावर के इक्वल। तो सारी वैल्यूज रखने से आपको ओमेगा मिल जाएगा। कितना आ रहा है यहाँ? 0.27। तो यही था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और कहानी ये है कि आपको एक प्रिज्म दिया गया है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट एंड वायलेट लाइट दे दिया गया है। साथ में आपको डिस्पर्सिव पावर ओमेगा भी दे दिया गया है ना, और आपको येलो लाइट के लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि डेल्टा ये भी दे दिया गया है। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको? यहाँ कैलकुलेट करना है ए, मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म कह लो। तो हम यहाँ शुरुआत करेंगे ओमेगा से, है ना, चूंकि ओमेगा हमारे पास है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, है ना। अब यहाँ पे म्यू वी और म्यू आर की वैल्यू है, केवल क्या पता नहीं है? म्यू वाई की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ से हमें म्यू वाई माइनस 1
मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करना है, चूंकि मिनिमम डेविएशन जो है एंगल ऑफ डेविएशन येलो लाइट का दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब चूंकि हम वायलेट येलो लाइट के लिए काम कर रहे हैं और म्यू वाई माइनस 1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो यहाँ से हमें इजिली जो है ए यानी कि रिफ्रैक्टिव एंगल मिल जाएगा। कितना आ रहा है, 7 डिग्री। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और कहानी ये है कि आपको एक इक्विलेटरल जो है प्रिज्म दिया गया है और आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड लाइट, वायलेट लाइट, येलो लाइट तीनों के लिए दे दिया गया है और आपको यहाँ कैलकुलेट करना है ओमेगा मतलब डिस्पर्सिव पावर। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, है ना। जबकि यहाँ पे क्या दिया गया है, डेल्टा। तो डेल्टा जो मिनिमम डेविएशन होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पे म्यू माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू माइनस 1 की जगह डेल्टा बाई ए लिख सकते हैं। तो करना क्या है कि फॉर्मूले को थोड़ा सा रीएडजस्ट करना है, मतलब जो ओमेगा का फॉर्मूला है डेल्टा वी माइनस ओमेगा का जो फॉर्मूला है म्यू वी माइनस म्यू आर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1, है ना, इन ब्रैकेट चूंकि प्लस माइनस 1 कैंसिल हो आउट हो जाएगा और नीचे जो रहेगा वो म्यू वाई माइनस 1 ही रहेगा। तो अभी हमने देखा कि म्यू माइनस 1 को हम डेल्टा बाई ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम एक बार वायलेट लाइट के लिए और एक बार रेड लाइट के लिए और नीचे जो है हम येलो लाइट के वैल्यूज रख दें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई ए माइनस डेल्टा आर बाई ए अपॉन डेल्टा वाई बाई ए। तो ए ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइनली हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ कहानी है कि आपको दो आइडेंटिकल प्रिज्म दिया गया है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 दे दिया गया है, अलग अलग है, और इसको इस तरह से कंबाइन किया गया है कि उनका जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा। और इसके थ्रू जब हम इस कॉम्बिनेशन के थ्रू जब हम वायलेट लाइट पास करवाते हैं तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है डेल्टा वो भी दे दिया गया, कितना है, 1 डिग्री है। तो यहाँ कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो सिंपल सा क्वेश्चंस है क्योंकि हमें पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब चूंकि यहाँ दोनों प्रिज्म का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ नेट जो डेल्टा होगा एंगल ऑफ डेविएशन या इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ1 माइनस 1 इंटू ए माइनस μ2 माइनस μ1 इंटू ए। चूंकि ए जो है दोनों का क्या होगा, सेम ही रहेगा एंगल ऑफ प्रिज्म, यही हमें कैलकुलेट भी करना है। तो यहाँ हम μ1 μ2 की वैल्यूज रख देंगे और डेल्टा हमें 1 डिग्री दिया हुआ है तो इजीली जो है हमें यहाँ ए यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ कहानी ये है कि आपको फिगर में दिख रहा होगा 3 प्रिज्म दिया गया है जिसमें 2 जो है क्राउन के हैं और एक फ्लिंट ग्लास का है। और यहाँ 2 सवाल पूछा गया है, एक तो है कि नेट डिस्पर्जन 0 हो और दूसरा नेट डेविएशन 0 हो। तो ए डैश बाई ए की वैल्यू बतानी है, जहाँ ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, दोनों ही प्रिज्म का एक का ए दिया गया है और ए डैश दिया गया है। तो हमें पता है कि जो डिस्पर्जन होता है, एंगुलर डिस्पर्जन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो अगर हम एक बार जो है क्राउन ग्लास का निकाल लें तो वो क्या हो जाएगा, म्यू, चूंकि फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब चूंकि 2 बार क्राउन है तो ट्वाइस कर देंगे। उसी तरह से फ्लिंट ग्लास का हमें अलग से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू डैश वी माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। अब चूंकि नेट डिस्पर्जन 0 चाहिए तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, यहाँ से इजिली ए डैश बाई ए आ जाएगा। उसी तरह से जो दूसरा सवाल पूछा गया है, नेट डेविएशन 0 हो तो डेल्टा येलो के लिए, तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होता है, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो क्राउन के लिए अगर निकालेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, मतलब 2 म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। और उसी तरह से फ्लिंट ग्लास के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू डैश वाई इंटू ए। अब ट्वाइस क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियस है क्योंकि क्राउन 2 ग्लास है और जो नेट डेविएशन चूंकि 0 कहा गया तो दोनों एक दूसरे की इक्वल कर देंगे तो फाइनली हमें ए डैश बाई ए मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 है ये और कहानी है कि आपको 2 प्रिज्म दिया गया, एक फ्लिंट ग्लास का और एक क्राउन ग्लास का, और जैसा कि फिगर में दिख रहा है इस तरह से साइड बाय साइड अरेंज कर दिया गया है और हमें निकालना है नेट एंगुलर डिस्पर्जन।
तो सबसे पहले नेट डेविएशन अगर हम देखें, एक का मान लेते हैं क्राउन ग्लास का डेल्टा 1 और फ्लिंट ग्लास का डेल्टा 2, तो यहाँ नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और क्राउन ग्लास का जो डेविएशन होता है, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो म्यू मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जनरल मान लेते हैं म्यू 1 है, किसके लिए, क्राउन ग्लास के लिए, और फ्लिंट ग्लास के लिए म्यू 2 मान लेते हैं। तो यहाँ नेट आपको जो डेल्टा मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, म्यू 1 माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू 2 माइनस 1 इंटू ए, चूंकि ए यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दोनों ही प्रिज्म का एक ही दिया गया है। तो फाइनली हमारे पास नेट डेल्टा कितना आ गया, तो आ गया म्यू 1 प्लस म्यू 2 माइनस 2 इंटू ए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो यहां अब डेल्टा तो मिल गया, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेट डिस्पर्जन। तो नेट डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो एक बार हम इस इक्वेशन की मदद से डेल्टा वी निकाल लेंगे, है ना, यानी कि वायलेट के लिए, और एक बार हम डेल्टा आर निकाल लेंगे, मतलब रेड के लिए। और जब दोनों को हम माइनस करेंगे, यानी कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो फाइनली जो है हमें नेट जो है डिस्पर्जन, मतलब एंगुलर डिस्पर्जन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और यहाँ पे अगर हम पहले सवाल को देखें तो चूंकि नेट डेविएशन 0 कहा गया, और डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो एक बार हम एक प्रिज्म का डेविएशन निकालेंगे और दूसरी बार दूसरी प्रिज्म का, और नेट डेविएशन चूंकि 0 कहा गया है तो हम दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। तो यहां से हमें दूसरे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव एंगल मिल जाएगा। दूसरा सवाल है, यहां पूछा गया है नेट डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। लेकिन चूंकि ओमेगा आपको दिया गया है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, है ना। तो यहां अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस 1 क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर के। और ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, मतलब चूंकि हमें डिस्पर्जन चाहिए ना, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए जो है आपको कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू ओमेगा। तो यहां अब आपको फॉर्मूला मिल गया। तो एक बार डिस्पर्जन हम एक प्रिज्म का निकाल लेंगे, दूसरी बार हम दूसरे प्रिज्म का निकाल लेंगे। और चूंकि दोनों को अपोजिट उनका रिफ्रैक्टिव एंगल अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया है, तो दोनों को एक दूसरे से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमें दूसरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तीसरा जो सवाल कहा गया कि अगर हम प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव एंगल अगर सेम डायरेक्शन में कर दें तो उसका डेविएशंस क्या होगा, और डिस्पर्जन, और लास्ट सवाल में पूछा गया डिस्पर्जन क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर सेम डायरेक्शंस में रखा जाएगा तो डेविएशंस क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अच्छा, अब हमारे पास डेल्टा 1 म्यू माइनस 1 इंटू ए निकालने का फॉर्मूला है, उसी तरह से डेल्टा 2 यानी कि दूसरे प्रिज्म का भी हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो पहले जो हमने माइनस किया था, इस बार हम क्या कर देंगे, प्लस, और यहाँ इसका भी जवाब आ जाएगा। उसी तरह से नेट डिस्पर्जन निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि सेम डायरेक्शंस में है उनका रिफ्रैक्टिव एंगल, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लास्ट जो सवाल है उसका भी ऑप्शन आ जाएगा। बाकी आप यहाँ सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, और यह कहानी है कि फिर से दो प्रिज्म दिया गया है, और दोनों ही प्रिज्म का अलग अलग जो है आपको दे दिया गया है डिफरेंस, यानी कि म्यू वी माइनस म्यू आर का डिफरेंस दे दिया गया है, और दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म भी दे दिया गया। और पूछा गया है नेट डिस्पर्जन, एक बार जब दोनों का रिफ्रैक्टिव एंगल अपोजिट डायरेक्शन में है, और दूसरी बार जो पूछा गया है जब दोनों का रिफ्रैक्टिव एंगल सेम डायरेक्शन में है। तो हमें पता है कि डिस्पर्जन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, है ना। अब चूंकि म्यू वी म्यू आर आपको दे दिया गया है एक प्रिज्म का, और ए एंगल ऑफ प्रिज्म भी दे दिया गया है। उसी तरह से दूसरा जो प्रिज्म है उसका भी म्यू डैश वी म्यू डैश आर, है ना, और ए डैश जो उनका एंगल ऑफ प्रिज्म है दे दिया गया है। तो फाइनली आप यहाँ वैल्यू रखिए, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव एंगल है तो दोनों के डिस्पर्जन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो फाइनली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। तो वैल्यू सारा दिया गया है, वैल्यूज रखेंगे, आंसर आ जाएगा। और दूसरे में जब रिफ्रैक्टिव एंगल सेम डायरेक्शन में होगा तो हमें पता है कि दोनों का जो वैल्यू होगा उसको हम प्लस कर देंगे, मतलब जो दोनों का जो डिस्पर्जन पावर होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू डैश वी माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ आप सॉल्व कर लीजिए, आपको फाइनली आंसर आ जाएगा।